उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की जर्जर अवस्था होने के चलते कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं मिलने के बाद शाम से ग्रामीण विधायक जिला कलेक्ट्री में कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण विधायक फूल से मीणा क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्री में धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि उनकी विधानसभा के ग्राम पंचायत सरू के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाइला कुई में कमरों के निर्माण के लिए कई समय से गुहार लगाई जा रही है और विद्यालय में कमरे नहीं होने से चलते वहां के बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है। इसके चलते कई बार उन्होंने इस मुद्दे पर जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग को अवगत कराया, फिर भी किसी तरह का निर्माण नहीं हुआ। उनके द्वारा डीएमएफटी फंड से बजट स्वीकृत कराया, फिर भी निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते 130 नन्हे मुन्ने बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है। ग्रामीण विधायक ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक कलेक्टर मौके पर आकर उन्हें आश्वासन नहीं देते तब तक वे यहां से नहीं उठेंगे। ग्रामीण विधायक के साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और गांवों के लोग धरने पर उनके साथ बैठे हैं। हमारे ग्रामीण विधानसभा के अंदर सरू ग्राम पंचायत का राजस्व गांव हाइला कोई है, वहां पर 70 साल में रोड नहीं बनी थी। वो रोड भी मैंने 2013 में जीत कर गया तो रोड बनाई और वहां पर 8वीं तक स्कूल है और 8वीं तक स्कूल है। एक कमरे में 8वीं तक स्कूल चल रही है। जमीन नहीं थी, मैंने 2018 में जमीन अलॉटमेंट करवा दी। इस सरकार के पास पैसे नहीं है। मैंने डीएमएफटी फंड से 40 लाख रुपए इनको दिया, जमीन भी अलॉटमेंट करवा दी। 40 लाख रुपए मैंने 2018 में मंजूर करवा दिया। उसके बाद में भी आज दिन तक भवन नहीं बन रहा है। अब वो भवन क्यों नहीं बना रहे हैं? हम कहते हैं तो टेंडर लगा रहे हैं। पहले तो भाई हमारे पैसे नहीं है, पैसे दिए तो हम टेंडर लगा रहे हैं। टेंडर लगाया तो कोई तो टेंडर डालने वाला नहीं है। अब ये गांव वाले 8वीं तक स्कूल है और एक कमरे में कैसे स्कूल चल सकती है, आप सोचो। और कम से कम 130 बालक वहाँ पर अध्ययनरत है। सर, ये मामला कहाँ अटका हुआ, देरी कहाँ से हो रही है? मतलब सरकार चाहती नहीं है कि भाई हमारे आदिवासियों का भला हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे कहीं पढ़े, नौकरी लगे। ये सरकार की नीति और काम करने की ये मनसा ही नहीं है। यहाँ कौन सा सरकारी विभाग उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है ये निर्माण के लिए? मैं तो इस निर्माण में तो रमसा वाले समसा वाले कौन है, उनका टेंडर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे डीएमएफटी फंड का कोई काम लेने को तैयार ही नहीं है। एक काया स्कूल है मेरी, काया स्कूल के अंदर टेंडर भी वो कहते हैं कि टेंडर नहीं होगा जब तक हमें वर्क ऑर्डर ये नहीं देंगे तो पैसे हम रिलीज नहीं करेंगे। काया की स्कूल का टेंडर भी हो गया और सब कुछ हो गया, उसके बाद में भी उसको पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। सरकार रोक रखा है। सरकार क्यों रोक रखा है मुझे पता नहीं है, मगर इस हाइला कुई के अंदर तो टेंडर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नहीं है तो हमारी पंचायत को पैसे देते हैं, मगर पंचायत को भी पैसे नहीं देते हैं और काम भी नहीं करते हैं। अब आज सुबह से हमने पहले 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 10 दिन में अगर हमारी स्कूल का काम चालू नहीं होगा तो हम धरने पे बैठेंगे और वहाँ की जो बड़ी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसको बंद करेंगे। मगर 18 तारीख का हवाला दिया गया, 18 तारीख को हमारा टेंडर हो रहा है। मगर 18 तारीख को टेंडर की जब खोला तो मालूम पड़ा कि हमारे इसमें कॉपी नहीं डाली। और कॉपी नहीं डाली तो गांव वालों का क्या दोष है? तो अभी यहाँ आप किससे मिलने के लिए आए, किसके साथ? हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। ये सुबह से 100 आदमी वहाँ से किराया करके बसों में आए। अब बेचारे 3 बजे तक इंतजार की, भाई 2 बजे कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो मिलेंगे। कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा कि एडीएम साहब मिलेंगे, तो यहाँ आए तो एडीएम साहब भी चले गए और कलेक्टर साहब को भी टाइम नहीं है। इसलिए हम जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे या हमारे को ठोस इनको कोई मतलब बात नहीं रखेंगे, आश्वासन नहीं देंगे, तब तक यहीं बैठे हैं भूखे प्यासे। सुबह चाय भी नहीं पी और ये लोग वहाँ से आए हैं और इनकी कोई पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर बरसात आ रही है, हम बाहर बैठते, मगर बाहर बरसात की वजह से हम यहाँ पर शांति से बैठे हैं। हम न तो सरकार को कोई नाराबाजी कर रहे हैं, न कलेक्टर साहब या किसी विभाग को हम अच्छा भला बुरा कह रहे हैं।
हम शांति प्रिय आदमी है, शांति से कर रहे हैं, ठीक है। नहीं होगा तो फिर आगे की सोचेंगे। तो हम